सिंध में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में मजीद सख्ती। कराची में मजीद मकामात पर नाके लगा दिए गए। कराची से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले 170 मुसाफिरों को पुलिस ने रोक दिया। मानसेहरा और रावलपिंडी जाने वाले ट्रक और कंटेनर से 70 से ज्यादा अफराद निकले। टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान मुसाफिरों को शहर से बाहर ले जाने वाली 5 कोस्टर्स को तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। हुकूमत पंजाब के ऐलान के बाद सूबे के कई शहरों में गुज़श्ता रोज ही मुख्तलिफ कारोबार और दुकानें खुल गई थीं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 6,343 तक पहुंच गई। मजीद 4 अफराद का इंतकाल होने के बाद अमवात की तादाद 111 हो गई। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 3,143 हो गई। सिंध में 1,668 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 912 तक पहुंच गई। बलोचिस्तान में 240 और गिलगित बल्तिस्तान में 234 मरीज। अब तक मुल्क भर में 73,439 टेस्ट किए गए। हर 11.5 टेस्टों में से एक मरीज सामने आ रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों का एक और कयामत खेज दिन। 24 घंटे के दौरान अमवात मुसलसल दूसरे रोज 2,500 के करीब पहुंच गईं। 6,44,000 अफराद कोरोना वबा का शिकार। अमवात की मजमूई तादाद 28,500 से ऊपर चली गई। रियासत न्यूयॉर्क में 2 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अगले साल के वस्त तक सिर्फ न्यूयॉर्क में 4,75,000 नौकरियां खत्म होने और टैक्स की मद में $9.7 अरब कमी का खदशा जाहिर कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जारहाना हिकमत अमली के बायस अमरीका में वबा का बदतरीन दौर गुजर गया। कोशिशें जारी रहेंगी। अमरीकी मईशत खोलने से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 21 लाख के करीब पहुंच गई। 1,34,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। फ्रांस में एक और कयामत खेज दिन। एक ही रोज में मजीद 1,438 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। फ्रांसीसी तैयारा बरदार जहाज पर सवार 668 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। बरतानिया में मजीद 761 अफराद वफात पा गए। इटली में मजीद 578 और स्पेन में मजीद 557 अफराद इंतकाल कर गए। जर्मनी में सूरत हाल बेहतर होने पर लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का कहना है लॉकडाउन खत्म नहीं, मजीद सख्त किया गया है। जिन शोबों को इस्तिस्ना दिया गया है वहां SOPs पर मजीद सख्ती से अमल कराया जाएगा। किसी को जानों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुआवने खसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हुकूमत सिंध के तर्जुमान और वजीर कौम को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला सिंध उम्मीद की बजाय मौत का खौफ दिला रहे हैं। इख्तियारात के इस्तेमाल में वो जिम्मेदारियां न भूलें। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान से राब्ता। 18 अप्रैल के मुजव्वज़ा इजलास से मुतालिक मुशावरत की। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा एक रोज़ पहले उलमा ने जो मुश्तरका इलामिया जारी किया उसे हुकूमत के सामने रखेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा उसूलों पर कायम रहते हुए हर बात सुनने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने उलमा के खिलाफ FIR वापस लेने का वादा पूरा नहीं किया। लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त और मुतवाज़न है। हुकूमत का मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 18 अप्रैल को एक परवाज़ चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और मोइद यूसुफ के दरमियान मुलाकात में फैसला। मोइद यूसुफ ने बताया कि 41 पाकिस्तानी वाहगा के रास्ते भारत से पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत ने वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के करंतना के SOP तब्दील कर दिए।
48 घंटे की बजाय 7 रोज तक होटल में रहना होगा। एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट और होटल तक तमाम खर्चा मुसाफिरों को खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और नाराज वुज़रा के दरमियान कोयटा में मुलाकात। वजीर आला ने नाराज वुज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेटर अहमद खान ने इख्तलाफात खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आज़म इमरान खान ने आला अदलिया बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का नोटिस ले लिया। DGFIA को मामले की जांच करने और जिम्मेदारों का पता लगाने और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का आज एहतजाज का ऐलान। सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ गुज़श्ता रोज भी लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में एहतजाज किया गया। सहाफ़ी, वकला, सियासतदानों, सिविल सोसाइटी और ताजिरों की शिरकत। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की आलमी तंजीम AIPS का मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा। आलमी इदारे ने वेबसाइट पर शाया मजमून में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम का निशाना करार दे दिया। तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अमजद अजीज मलिक ने कहा कि नैब से ताउन के बावजूद मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करके जहनी अजियत से दो चार करने की ज़रूरत नहीं थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर्ड ना किया जा सका। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और असफंद यार वली ने मुतालबा किया कि मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा किया जाए और कवायद के मुताबिक उनके खिलाफ केस जारी रखा जाए। समाजी इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और दीगर मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने जोर दिया कि आज़ादी सहाफ़त पर हमलावर होने की कोशिश ना की जाए। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर अल्लामा साजिद मीर ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। साजिद मीर ने कहा कि एक निजी मामले में इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं बनता। हुकूमती एमा पर नैब ने जंग और जियो को तनकीद से रोकने के लिए मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया। ईरान का 100 मीटर के दायरे में मौजूद कोरोना वायरस का पता चलाने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब पासदाराने इनकलाब के सरबरा जनरल हुसैन सलामी की मौजूदगी में की गई। बरतानिया में 99 बरस के साबिक फौजी टॉम मोर ने कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिबी अमले की मदद के लिए अपने बाग में वॉक करके 1 करोड़ पाउंड से ज्यादा रकम जमा कर ली। कहते हैं जब तक लोग पैसे देते रहेंगे वो चलते रहेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की अमरीकियों को दिए जाने वाले चेक्स पर सदर ट्रंप के दस्तखत छापने के फैसले पर शदीद तनकीद। कहा गरीब खानदानों की अदायगी में ताखीर शर्मनाक है। अमरीका में मौशी सुस्त रवि की रिपोर्ट्स पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के इख्तिताम पर डाउ जोन्स में 1.9% कमी देखी गई। S&P में 2.2 और नेस्डैक में 1.4% कमी रही। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने खबरदार किया कि आने वाले वक्तों में हालात मजीद खराब होने का खदशा है। पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों, फिल्मों और टीवी के जरिए अपने फन से लाखों चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले बब्बू बराल को बिछड़े 9 बरस बीत गए। We all should thanks and pray for our doctors, nurses, paramedical staff, police and army. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है और हैंड वॉश करते रहना है।
अपने हैंड्स को फेस से दूर रखना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से लड़ना है। बार बार हैंड वॉश करने हैं। हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, हमें कोरोना से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। सफाई रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपनों से फासला रखना है, मगर दिलों को जोड़ के रखना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। फेसबुक और यूट्यूब पर 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।